माई मूल मिलावे की बैठक में बैठे हैं। राष्ट्रपति सिंहासन पर विराजमान है, अतिशय सुंदर, इतना सुंदर धनी जी का स्वरूप की क्या करें। देख रहे हैं ना, धनी जी का स्वरूप, मुखार बिंद इतना सोना, वो नैन चप्पल धनी जी के, और धनी जी की पाग से मुड़िया, श्वेत जामा श्यामा महारानी का हरा चरनिया, और सुंदर सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग की कंचनी। ये रूही देख रही है साड़ी, हम हाथों में हाथों डाले, गलबैया डाले धनी जी के दरबार में बैठी हुई है। मुख पर ताले हैं लेकिन नयन खुले हैं, और अपने इन नयनों से हम देख रही है धनी जी अत्यंत सुंदर दिख रहे हैं, शोभायमान है। सखीरी तेज भरो आकाश को। यहाँ किस चीज की बात है कि धनी जी की तो चरण है ना, उसमें तो सबसे छोटा नन्ना से नन्ना नाखून, सबसे छोटा नख, उसमें से नहरें चल रही है किसकी? तेज की। वो तेज कौन सा? धनी जी के मुख का तेज है, और वो तेज बह रहा है, बह रहा है। अब जैसे ये कह देते हैं कि भाई हमें तो देखना आता ही नहीं है, हम कैसे देखें, हमें तो कभी देखा ही नहीं है। देखने के लिए जरूरत थोड़ी ना, आँख तो बंद करिए, धनी तो अपने आप आके खड़े हो जाते हैं। तो हम सारी देख रही है धनी जी के चरण में से जो सबसे नाना नख है, बड़ों की तो बात ही क्या करें, वो तो सागर के सागर पूर चला रहे हैं। जो सबसे नाना नख है उसमें से लहरें निकल रही है नूर की। नूर कौन सा? धनी जी के पूर्ण शरीर का, अंग अंग का। धनी का जो मुखार बिंद है उसकी जो श्वेत आभा निकलती है नूर सागर की, उस नूर सागर की आभा जो उस नख में से निकल रही है, और पूरा जो चरण के आसपास का पूरा हमारा मंडल है वो क्या हो गया? प्रकाशमान हो गया, प्रकाशित हो गया है। और वो इतना तेज है कि वो समा नहीं रहा है, तो वो बढ़ते 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 पूरे के पूरे मूल मिलावा बैठक के अंदर फैल गया है, तो भी नहीं समा रहा है, तो वो निकलते निकलते वहां से पूर्ण परम धाम के अंदर फैल गया है। वो सुंदरी की आभा, वो चमकती आभा वहां से जो इतनी फैली है, नहीं समाई, तो धनी जी के दिल का जो इज्जत है वो चरणों में पहुंचा था और नूर बन के फैला है। वही इसका एक नुक्ता, एक बूंद, जब धनी जी स्वरूप लेकर खड़े हुए मुखराज के रूप में, हमारे साक्षात राजी महाराज जो श्यामा महारानी है, राजी महाराज खड़े हुए सतगुरु साहिब का रूप लेकर मुखराज पहाड़ बनते हैं। उसके अंदर जो हमारी आकाशी महल है, आकाशी महल बनी श्यामा महारानी, और नीचे जो है हमारा बना जो ताल खजाना, कहा हमने नीचे बेसमेंट में बना ताल खजाना, उसके अंदर राज्य का दिल स्थापित किया। इस तरह से सारा एकाकार हो रहा है। 1000 भोम का हमारा जो है हांस का, 1000 हांस और 1000 भोम दोनों मिलाकर बना मुखराज पहाड़। और आज हमें राज्य अपने मूल मिलावे की बैठक से मुखराज पहाड़ के लिए सैर कराने लेके जा रही हैं। हम सारी सखियां गलबैया डालकर बड़े प्रेम के संग धनी जी, मेरे प्रियतम, मेरे लाडले, जैसे सिंहासन से खड़े हुए श्यामा महारानी को संग में लेकर हम सारी सखियां में खड़ी हुई हैं। अतिशय प्रेम और लाड के संग में सहसा अपनी अंगनाओं को, अपनी लाडलियों को संग लेकर आगे बढ़ रही है। 4 चौरस हवेलियों को हमने 3 सीढ़ी चढ़ रहे हैं, फिर 3 सीढ़ी उतर रहे हैं। सबसे पहले हम जैसे ही बाहर निकले, कहाँ से? पूरब के दरवाजे से। हरे रंग के 5 के 2 थंब दिख रहे हैं दाएं और बाएं, उसके बगल में नीली के थंब दिख रहे हैं, अतिशय सुंदर, और उन पे बनी हुई आधी हरी और आधी नीली मेहराबें इतनी चमक रही है, क्योंकि 5 हीरे रंग का ऐसा चमक रहा है हरे रंग का कि क्या कहे, ऐसे लग रहा है श्यामा महारानी ही अपना रूप लेकर खड़ी हो गई है। और नीलवी के बाद जो थंब है वो धनी जी हमारे राज्य का इज्जत है, इलम है, और जब सारा मिला तो वो सुंदर मेहराब का निर्माण हुआ। और अपनी लाडलियों को इज्जत और इलम और राज्य महाराज और श्यामा महारानी का जो मिला जुला एकाकार स्वरूप आनंद, इन तीनों गुणों के अंदर से, जो मेहराब के अंदर से डुबकी लगाते हुए, या हमें ये कह दीजिए स्नान करवाते हुए, झीलना कराते हुए आगे बढ़ रहे, और हम सब पीछे पीछे उनके झांझरी गुंजरी काफी कड़की बजाती हुई चल रही। और धनी जी के चरणों की जो लालिमा है, जब वो पग उठाते हैं इतनी सुंदर दिखती है, उसका जो प्रकाश निकलता है चारों तरफ, हम सखियां उसको देख देख के निहाल।
और धनी जी के संग संग चल रही है। हमने जो है जोड़स हवेलियों को पार किया है। 3 सीढ़ी चढ़ती हैं, पूरे चबूतरे को हवेलियों को पार करती है, बाहर आती है, फिर 3 सीढ़ी चढ़ती है, उतरती है। आगे आ रहे हैं तो त्रिपोलियों आ रहे हैं, 2 थम 3 गली, इतना सुंदर नजारा कि क्या कहें। और वहां से हम 28 थम चौक को पार करती हुई, ये 28 थम का चौक वो चौक है जहाँ शाम को संध्या के समय हम राज्य के संग आनंद विहार और भोग लीला करते हैं, आरोपते हैं धनी जी। और सखिया अपने धनी जी को क्या आरोप आती है, इसके का भोग आती है। श्वेत मंदिर में जो है हमारा कच्चा प्रेम का सीता, उसको लेके जाती है प्रेम को अपने, और जो है हमारी शाम रसोई में ले जाके उसको वीरे के चूल्हे पर रख देती है, चूल्हे पर रखती है। और उसके अंदर में हमारा दिल रूपी हृदय रूपी पात्र के अंदर वो प्रेम भर देती है। और प्रेम वीरे की मंदी मंदी आजकल पकना शुरू होता है, और पक कर क्या बना, इसक बन गया है। अब सारी सखियां बड़े लाड से अपने अपने दिल की हथेलियों में, अपनी अपनी रूह जो है अपनी अपनी हथेलियों में धनी जी का उस हिस्से का प्रतिदिन तीनों पैर अस्त पहर 64 घटिया धनी जी को इसके का ही भोग लगाती है और धनी से इसके का ही पान ग्रहण करती है। और हम राज्य के समूह से 28 को चौक हम उनको पार करके जैसे ही बाहर निकले हैं तो हमने धाम दरवाजा देखा, इतना सुंदर। और उस धाम दरवाजे की चौखट को, उस सुंदर दर्पण रंग के दरवाजे को हम सखियों ने राज्य के संग पार किया। वहां राज्य खड़े हो गए, दोनों तरफ वो सुंदर चबूतरे, और वो उनके दोनों तरफ लगे हुए 5-5 थंब, नूर नील शीर दधी व्रत मधु, यानी लाल हरा पीला नीला और श्वेत, नूर यानी श्वेत, सारे थंब दोनों पास से लगे हुए हैं। और हम सखिया राज्य के संग कुछ समय के लिए, क्षण भर के लिए वहां पर बैठे हुए हैं और उन थंबों को पकड़कर घूम रही है, हिला रही है, अपने आप को झूल रही है। उनके अंदर सखियां तो अल्लड़ है ना, 15-14 साल की सखियां हैं, तो इतनी शरारती और इतनी जो है चंचल की क्या कहें। और धनी जी ने वहां, मैं धनी जी के संग बैठ के, धनी जी को मैंने खंबे को पकड़ा हुआ है, धनी जी ने मेरा हाथ पकड़ के खींचा और मुझे आगे ले चले। श्यामा जी का हाथ मैंने पकड़ा हुआ, सब सखियां संग संग, और हम दौड़ पड़ी वहां से। और दाएं हाथ की तरफ चले तो सामने 16 हाथ का चह बच्चा, वो सुंदर सुहावना, इतनी सुंदर। और धनी जी ने धीरे से पग को अपनी जमीन पे रखा, मारा थोड़ा सा, और पूरा का पूरा चह बच्चा 10 भौं तक ऊंचा चला, 10 भौं तक ऊंचा गया। जैसे ही वो जा रहा था, उसकी जो पानी की लहर थी ऊपर जा रही थी, मैं दौड़ के उसके ऊपर चढ़ के खड़ी हो गई। और अब मैं उस पानी की लहर के ऊपर 10वीं भौं तक ऊपर जा रही हूँ, और संग संग मैंने राज्य का हाथ पकड़ के भी खींच लिया है। राज्य, मैं, श्यामा जी, और श्यामा जी का हाथ पकड़े सारी सखियां। इतना विशाल वो चह बच्चा, क्या कहना आपको, कि हमारा पूरा हिसाब उसमें समा गया। और सारी सखियां उस चह बच्चे के ऊपर जाके जल की धारा पर खड़ी हो गई है। और जैसे जैसे हम पग धीरे ऊपर चला रहे, वो चह बच्चा कभी नीचे आ रहा, कभी ऊपर आ रहा है। बड़े आनंद लिए, बड़े ही डोले, झीलना की वो मंद मंद बूंदे धीरे धीरे हमारे तनों पर गिर रही है, हमारे अंगों पर गिर रही है। लग रहा धनी जी अपने इसके का लाड कर रही है। तो वो क्षण का आनंद लिया हमने, धनी जी ने हाथ पकड़ा और सबको जो है चह बच्चे से नीचे ले आए हैं, हल्के हल्के भीगे हुए, बूंदियों से भीगे हुए, वो इसक की प्यारी सी बूंदियों में डूबे हुए। अब धनी जी आगे चल रहे और सखियों का हाथ पकड़ा, बेट बाई बंसी बजा रही है, सेव बाई सवर पुरा रही है, तान भाई तालियां मिला रही है, और वो चमक चमक करती सखियां घुंघरी झांझरी बजाती हुई बड़े प्रेम के संग आगे चली। तो धनी जी आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन फिर बीच में हमारी कोई सखी दौड़ के जो है पट पीपल की चौकी में जाकर झूले पर चढ़ गई। और अब वो सारी सखियों को बुला रही है, धनी जी आइए ना, आइए ना। पट पीपल की चौकियां चारों हिंडोले, पट पीपल की चौकियां चारों हिंडोले, अब झूलेंगे फेरे, हादी रुए अब झूलेंगे झूले। हर झूले पर 4 भोग ऊंची 5वीं चांदनी आकाशी के ऊपर अनेक चह बच्चे, फुब्बारे और खुशियों की शोभा। चांदनी की तो बात ही क्या कहे, 4 भोग के हर झूले में सखियां बैठी हुई है और संग राज्य विराजमान है। हर सखी का हाथ पकड़े राज्य बैठे हुए, और इतना आनंद आ रहा है सखियों को। मैं तो धनी जी के कंधे पे सर रख के बैठ गई, धनी जी ने हाथ पकड़ा हुआ है और धनी जी मंद मंद मुस्कुरा रहे। धनी जी ने झटका सा पैर को हिला दिया, झूले ने मंद मंद गति में हिलना शुरू